हेलो फ्रेंड, तब की प्यार के एपिसोड नंबर 377 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर प्रीति भाभी उस लेडीज़ को पकड़ती हैं और कहते हैं, ये बताओ कि तुम्हें कोई ये काम करने के लिए कहा था या तुम अपने मन से की हो। तभी वो लेडीज़ ध्रुव की तरफ देखती है और डर जाती है, और वो सारी चीज़ें मतलब दोनों की निगाहें ध्रुव की और वो लेडीज़ की ये थपकी नोटिस कर रही होती है। तभी वो लेडीज़ ध्रुव से डर जाती है और क्या कहती है कि ये सारी चीज़ें मैंने अपने मन से किया है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि बड़े घर का लड़का है, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तभी प्रीति भाभी कहती है, तुम्हें पैसे नहीं, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तभी इधर बाबूजी कहते हैं कि खबरदार, आज के बाद हमारे घर तुम आना होना नहीं, और वो लेडीज़ वहाँ से चली जाती है। तभी जो वसु माँ रहती हैं, वो सबको जो मेहमान रहते हैं उनको कहती हैं कि आप लोग को शादी में आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। इधर जो ध्रुव होता है वो श्रद्धा पे काफ़ी गुस्सा होता है, श्रद्धा को पकड़ के लाता है रूम में और कहता है कि तुमने मेरे प्लान को पूरा चौपट कर दिया। तुम वो जो कैमरा है वो सबके सामने क्यों दिखाई। तभी वो कह रही है कि अरे ध्रुव, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ये प्लान है। मैं तो समझी थी कि मतलब बिहान जी फंस जाएंगे, लेकिन बिहान जी फंसे नहीं। और ध्रुव वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है, कहता है कि आज के बाद मेरे मैटर में फंसना है। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा, मैं कोई अबला नारी हूँ या फिर कि डर के मैं घर में बैठ जाऊँगी। और काफ़ी हंसी करती है और कहती है कि अब देखना ध्रुव, मैं इस घर में रहकर भी थपकी से तुम्हें मतलब एक नहीं होने दूंगा, और मैं इसी घर में रहूंगी। देखती हूँ कौन निकालता है, ना तुम निकाल पाओगे ना ही घर वाले कोई निकाल पाएंगे। और हाँ, जो तुम उस लेडीज़ को जब पैसे दे रहे थे, उस नर्स को मैंने देख लिया था और उस कैमरे में जाके मैंने चालू कर दिया था ताकि कैमरे में सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएं। और अब देखना, मेरे रहते हुए तुम कभी थपकी के हो ही नहीं सकते, और मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी। ये बात तुम गांठ बांध लो तो अच्छा रहेगा। इधर जो थपकी होती है वो उस नर्स को पकड़ के लाती है और कमिश्नर से बात कर रही होती है और काफ़ी उसे डरवाती धमकाती है। कहती है कि तुम बताओ जल्दी से कि ये हरकत किसने कहा था करने के लिए, नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें कमिश्नर मतलब पुलिस के पास भेज दूँगी। तभी वो बता देती है कि ये सारी चीज़ें ध्रुव सर ने मुझे कहा था करने के लिए। तभी थपकी इधर ध्रुव जो होता है वो थपकी की कुछ मतलब ऑफिस की डीवीडी देख रहा होता है। तभी वहाँ थपकी आ जाती है और जो ध्रुव होता है कहता है कि आ गई थपकी, मुझे पता था तुम सारी चीज़ें, जब तुम्हें सब चीज़ पता चल जाएगा तो तुम उसके बाद मेरे पास आओगी। और सबकी मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। देखो ना सबकी कितनी अच्छी, जब तुम ऑफिस में आई थी तो मेरा पहला दिन, ये वो सारी चीज़ें बताता है। और सबकी इसे सारी चीज़ें सुन के काफ़ी गुस्सा हो रही होती है और सारी मेमोरी मतलब रिकवर करता है। जो ध्रुव होता है सारी चीज़ों से बताता है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। तभी थपकी कुछ नहीं बोलती है और बस चुपचाप उसे सुनती रहती है। तब उसके पास आती है और कहती है कि आपको एक बात समझ में नहीं आती, एक बार कहने पे कि मैंने आपसे कह दिया है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती और मैं जो बिहान है उससे प्यार करती हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। तभी ध्रुव जो होता है वो कहता है कि नहीं, तब कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा करता रहूँगा, और मैं देखो ना तुम जहाँ छोड़ के गई थी मैं वहीं खड़ा हूँ। तभी थपकी काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि ध्रुव सर, हम दोनों एक नहीं हो सकते, मैं बिहान से बहुत प्यार करती हूँ। तभी ध्रुव जाता है और एक बल्ब उठाता है, उसे तोड़ देता है और उससे अपने हाथ पे छुआता है और उसे करंट लग जाता है। करंट लगने के बाद वो ज़मीन पे गिर जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है। तभी थपकी एकदम घबरा जाती है और ध्रुव सा करने लगती है, लेकिन जो ध्रुव होता है वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि वो ज़मीन पे गिर जाता है और उसे कुछ बोल नहीं पाता है। तभी थपकी एकदम डर जाती है। तभी जो ध्रुव होता है थोड़ी देर बाद बोलता है, कहता है, थपकी देखा, यही है प्यार, क्योंकि तुम देखो आज मेरी फ़िक्र कर रही है, तुम्हें दुख हुआ ना मुझे देख के, इसीलिए तुम मुझसे प्यार करती हो, तभी तुम्हें दुख हुआ। ये सब चीज़ें थपकी को और भी गुस्सा दिलाता है और थपकी खड़ा हो जाती है, थपकी जाने लगती है। तभी जो ध्रुव है उसे मतलब वहाँ खड़ा हो जाता है, उसे घेर लेता है और चारों तरफ उसके घूमते घूमते रहता है और सारी चीज़ें कहता है क्या इस रिश्ते में बनी हुई इस रिश्ते को तोड़ दो थपकी, ये तो ज़बरदस्ती का रिश्ता बना हुआ था तुम्हारा और बिहान का, और तुम मुझसे शादी कर लो। क्या वो अनपढ़ गंवार के साथ रह रही हो, तुम कहाँ पढ़ी लिखी और वो एक जाहिल जपाट मोटी बुद्धि, तुम कहाँ इतनी क्यूट और मासूम हो और तुम क्यों उससे बंधी हुई हो।
तभी थपकी ये सब चीज़ें सुनती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। जो ध्रुव होता है एकदम हद पार कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो घर वालों के सामने सबको बता दो कि तुम बिहान से शादी नहीं करना चाहती हो और बिहान को तुम लाइक नहीं करती हो और जायल झपाट से तुम शादी नहीं कर रही। तभी बिहान जो थपकी होती है वो उसका हाथ छुड़ाती है और कहती है कि बस ध्रुव सर, आज के अब एक शब्द मत बोलिएगा, क्योंकि बिहान से मैं प्यार करती हूँ और आपसे मैं प्यार नहीं करती। कितनी बार समझाऊँ, एक जानवर को भी समझा दो तो वो समझ जाएगा, लेकिन आपको इस बात मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बिहान से प्यार करती हूँ। और कहती है कि आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बिहान से प्यार करती हूँ बस, और मुझे कुछ नहीं कहना है। और आप एक नंबर के घटिया इंसान है, बहुत मतलब उल्टा सीधा उसे बोल। और कहती है कि आप बिहान को जाहिल जपाट बोल रहे हैं। जाहिल जपाट तो आप हैं, आप पढ़े लिखे हो के भी इतना नीच हरकत किए हैं कि मैं क्या बताऊँ बिहान के साथ इतना। और बिहान तो हर रिश्ते को अपनी उंगलियों पे गिनता रहता है कि कौन रिश्ता कब निभाना है, और उसने अपने माँ को मतलब बचाने के लिए अपनी माँ की कहना माना था, तब उसने मेरा और आपका रिश्ता तोड़ा था। अच्छा हुआ भगवान ने आपका और मेरा रिश्ता नहीं जोड़ा, क्योंकि मुझे आज बहुत खुशी होती है ये जान के कि आज आपसे और मेरा रिश्ता नहीं जोड़ा बल्कि बिहान से मेरा रिश्ता जोड़ दिया और आपसे मेरा रिश्ता तोड़ दिया। अच्छा होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और अच्छी बात है कि मैं बिहान से प्यार करती हूँ। और आप तो एक नंबर के घटिया और मक्कार इंसान हैं। आपको अपने भाई की ही रिश्ते तोड़ने पे लगे हुए हैं। अरे वो एक इंसान है कि हर एक रिश्ते को जोड़ना जानता है, एक आप हैं कि हर रिश्ते को तोड़ना जानते हैं। वो तो सौतेला ही सही, लेकिन आप तो एक नंबर के सपोले निकले। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।